हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल पे। उम्मीद करते हैं आप चीज़ों को सीख रहे होंगे और सारी चीज़ों को आप अच्छे से पढ़ भी रहे होंगे, सीख भी रहे होंगे। अभी तक जो मैंने पढ़ाया है, मुझे पता है आवाज़ की प्रॉब्लम हो रही है। बहुत से बच्चे मुझे बोल रहे हैं आवाज़ की प्रॉब्लम हो रही है। मैं कोशिश कर रहा हूँ और बहुत जल्द इसको ठीक करूँगा। फ़िलहाल अभी हम लोग इस टॉपिक पे आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम लोग नंबर सिस्टम पढ़ रहे थे और ये 12वां लेक्चर है नंबर सिस्टम का। अभी तक हमने बॉडमास रूल शुरू किया था कुछ दिनों पहले, जिसमें अभी तक मैंने आपको मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, एडिशन कैसे होता है, सब्सट्रैक्शन कैसे होता है, ये मैंने आप लोगों को बता रखा है सारी चीज़ें। आज हम लोग देखेंगे कि कैसे आप इसमें आप डिवीज़न को जब आप उसमें ऐड करते हैं, मतलब उसमें आप क्या बोलते हैं उसको अप्लाई करते हैं, तो कैसे आगे काम किया जाता है। तो आइए हम लोग सीखते हैं क्वेश्चन के थ्रू। एक क्वेश्चन मैं आपको दूंगा, 2 क्वेश्चन मैं सिखाऊंगा आप लोगों को, उसके बाद फिर आप सारी चीज़ों को आप खुद से करेंगे। तो आइए क्वेश्चन को देखा जाए ज़रा। जैसे मैं एक क्वेश्चन लिखता हूँ, जैसा कि ये क्वेश्चन है, मैंने आपको कहा था कि जब हम लोग बॉडमास का रूल पढ़ते हैं तो जो जो चीज़ पहले आती जाती है उसको हम लोग पहले अप्लाई करते हैं। जैसे आपने देखा यहाँ पे कि अभी तक मैंने मल्टीप्लिकेशन तक का बारे में पढ़ाया था। अब आप देख रहे हो कि यहाँ पे डी यानी डिवाइड भी यहाँ पे आपको ऐड हो गया है। तो इससे पहले मैंने आप लोगों को जो भी चीज़ें पढ़ाई हैं, जो भी चीज़ें इससे पहले मैंने आप लोगों को पढ़ाई है, आप देखेंगे कि सबसे पहले यहाँ पे क्या है, डिवीजन। तो आपको सबसे पहले डिवीजन का काम करना है, उसके बाद ही कुछ आगे करना है। जैसे आप देखोगे क्या कि अगर आपको देखो ये माइनस के इधर है तो आप इसको चाहो तो मल्टीप्लाई कर लो, क्योंकि वही चीज़ आने वाला है। इसमें और नंबर्स ऐड होते तो अलग बात है, वो मैं नहीं करता। तो आप चाहो तो इसको कर सकते हो। 8 7 56 माइनस, फिर देखो ये साइन के पहले है तो 3 दूना 6 मैंने लिख लिया। आप चाहो तो लास्ट में कर लो। लेकिन देखो यहाँ पे आप देख रहे हैं 3, तो यहाँ पे ऐसा नहीं होगा कि पहले मल्टीप्लाई कर ले। यहाँ पे क्या होगा कि सबसे पहले यहाँ पे आपको इससे डिवाइड करना होगा। तो ये प्लस का साइन है। अब आप 3 से यानी 15 को डिवाइड करेंगे 3 से, तो आपको पता है कि जब डिवाइड करेंगे तो 3 × 5 = 15 होता है, 5 बार में कटता है। तो इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ गया, 5। और फिर ये इंटू आपको लगा देना है -6। ये भी माइनस के मतलब ये साइन का वो साइड है, तो 3 दूना कितना हो गया, 6। ये तो -6 पहले से है, फिर ये कितना हो गया, 6। आपको पता होगा कि यहाँ माइनस क्यों आया, क्योंकि ये माइनस था और यहाँ इंटू है और यहाँ प्लस है, तो माइनस इंटू प्लस माइनस होता है। अब आप फिर से देखेंगे यहाँ पे क्या आ गया है, देखो ये भी प्लस के, ये साइन के इधर है। चाहो तो आप ये दोनों का काम कर सकते हो, पहले मैंने ये भी बता रखा है आप लोगों को। या फिर आपको नहीं, आप सीख रहे हैं चीज़ों को, इसलिए आप पूरा कीजिए क्या, माइनस प्लस 5 दूना 10 -6 और -6। अब मैंने आपको सिखाया है क्या कि जो नंबर माइनस वाले हैं उसको ये साइड लेके आइए। तो -56 -6 -6 और +10। आप जब ऐड करेंगे या चाहो तो आप यहाँ से सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हो कि 6 में से 10 गया तो कितना बचेगा। आप तो सोच रहे होंगे सर 6 में से 10 तो जाता नहीं है, तो 10 में से 6 गया तो 4 और प्लस का साइन हो जाएगा। तो अगर आपको वैसे नहीं करना तो जैसे मैं सिखाया हूँ वैसे ही करो। ये 56 है पहले से, ये +10 है, तो ऐसा करो कि इसको पहले ऐसे लिख लो कि ये +10 यहाँ हो गया, +10 सर, -6 और ये -6। फिर 10 ये हो गया 56 और 10 66 66 और आपको याद होगा माइनस बाहर ले लेते हैं और सबको ऐड कर लेते हैं, तो ये हो गया 18। अब इसको आप सब्ट्रैक्ट कर दो। 6 में से 8 गया, कितना बचा, नहीं घटेगा, तो 16 में से 8 गया 8, यहाँ बचा कितना 5, 5 में से 1 गया तो 4, ये 48 आपका आंसर हो गया। 8 8 16 4 4 1 5। आई होप आपको समझ में आया होगा चीज़ें। आप जरा देखिए, जहाँ पे आपको डाउट लगे आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। तब तक आप चीज़ों को देखें, आपको समझ में आप तो आ ही रहा होगा, आपको क्लियर, विजन भी बहुत क्लियर है, आप चीज़ों को बहुत अच्छे से देख भी रहे हैं। ठीक है, फिर हम लोग आगे चलते हैं, कुछ और क्वेश्चंस में चलते हैं। और क्वेश्चन लो, इस पे हर एक तरह का क्वेश्चंस बनता है। अभी मैंने आपको फ्रैक्शंस नहीं सिखाया, तो फ्रैक्शन में जब आऊँगा तो फ्रैक्शन सिखाऊंगा, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इस चीज़ को। चलो देखो फ्रैक्शन क्या है, अब इसमें आओ और आगे। अब जैसे देखो ये 18 × 2 -3 × 6
डिवाइडेड 2 इंटू 2 माइनस 3 इंटू 5 और यहाँ पे प्लस 72 डिवाइड 6। तो अब आप ऐसे क्या करेंगे, कैसे करेंगे क्वेश्चन को, किस तरीके से सॉल्व करेंगे? तो बोलेंगे सर देखिए यहाँ पे आपका डिवीजन है, तो सबसे पहले तो आपको डिवीजन सॉल्व करना है, फिर यहाँ पे डिवीजन है, यहाँ डिवीजन सॉल्व करना है। आप सर कर सकते हैं क्या कि आप इन दोनों को, ये दोनों को पहले आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, उसके बाद आप चाहे तो आगे बढ़ सकते हैं। तो मैं कर ही लेता हूँ क्योंकि ये नंबर से इधर है, इनसे कोई इंटरलिंक नहीं है, तो आप कर लो, फिर आपको लास्ट में मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। तो 18 दूना क्या हो गया 36, ये माइनस 3 तो रहेगा ही। अब जब इसको आप इससे डिवाइड करोगे तो 3 आ गया, 3 इंटू का साइन, फिर 2 तिया कितना 6 और इंटू 2। देख रहे हैं आप कितना कॉम्प्लिकेटेड है। 3 तो ये हुआ, ये इंटू का साइन, इसको डिवाइड किए तो 3 आया, फिर इंटू का साइन, फिर ये 2, माइनस 3 पचे 15। उसके बाद जब इसको आप डिवाइड करेंगे तो 72 को आप कितना बार 12 6 72 होता है, ठीक है, तो ये हो गया 12, ठीक है। उसके बाद आप आइए इस चीज में देखिए, आप क्या देखेंगे कि सर यहाँ पे भी मल्टीप्लिकेशन पूरा का पूरा है, तो 3 तिया 9, 9 दूना 18, 36 माइनस 18 और ये माइनस 15 और ये 12। आई समझ में आपको बात? अब आप सिंपल वही रूल अप्लाई करो, क्या कि ये 36 हो गया सर, ये 12 हो गया, ये माइनस 18 हुआ सर, ये माइनस 15 हुआ सर, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसमें कर लीजिए। 6 2 8 हो गया सर, और 3 और 1 4 48, और ये 8 5 13 का 3, 1 1 2 और 1 3। आप सब्ट्रैक्ट करिए, 8 में से 3 गया तो 5, 4 में से 3 गया तो 1, 5 3 8 3 1 4, और ये सर आपका आंसर। देखो भाई, हो सकता है कभी कभी एक चीज़ मैं और बता देता हूँ कि कभी कभी कैलकुलेशन वाइज कहीं कहीं मिस्टेक हो सकती है, मेरे कहीं कहीं पे स्पेलिंग गलत हो सकता है। तो क्योंकि मैं मैथ का टीचर हूँ तो मुझे स्पेलिंग थोड़ा कमज़ोर है, मेरा स्पेलिंग मैं आपको साफ साफ बता देता हूँ। कभी कभी होता है कि मैथ है तो कभी कभी मल्टीप्लिकेशन वगैरह कहीं कहीं मिस्टेक हो जाता है, तो आप उन चीज़ों पर फोकस मत करिएगा, आप सिंपली ये देखिएगा कि जो मैं प्रोसेस बता रहा हूँ वो प्रोसेस मेरा सही है या नहीं। अगर आपका प्रोसेस सही है, अगर आप क्वेश्चन एग्जाम में बनाते हैं, आपका प्रोसेस सही है, तो आपके प्रोसेस पे नंबर मिलता है। हाँ, जाहिर सी बात, आप एग्जाम लिखोगे तो आपके क्या कहते हैं, पूरा का पूरा जो सॉल्यूशन होगा उस पर भी आपको नंबर मिलेगा, बिना उसके तो नंबर आपको मिल ही नहीं सकता। तो जैसे मैंने आपको 2 क्वेश्चंस कराए हैं अभी तक, ये वाले चीज़ें में बोर्डमास के रूल में, इसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन और भी होते हैं जो कराया जाता है, ठीक है। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, अब मैं एक क्वेश्चन और कराऊंगा, उसके बाद फिर सारे क्वेश्चन आप लोगों को दूंगा करने के लिए, ठीक है। आइए देखते हैं। आइए एक क्वेश्चन लिया जाए। अब मैं क्वेश्चन लेता हूं फिर से। अब मैं -3 इंटू 2 डिवाइडेड 2 इंटू 5 या 5 की जगह क्या करूं, चलो यहाँ पे 18 डिवाइडेड 9 इंटू 2 डिवाइड 2 प्लस 1। अब इस क्वेश्चन को जरा सॉल्व किया जाए, देखा जाए क्वेश्चन को। देखो मैंने बहुत जानबूझ के ये क्वेश्चन दिया है, इसलिए देखो अब आप जो मैं पहले कर रहा था अब आप वो काम यहाँ पे नहीं कर सकते हैं। आप क्या नहीं कर सकते हैं, ये 3 और 2 6 को मल्टीप्लाई आप नहीं कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अब क्या आ गया है डिवीजन, और इसको तो आप मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। देखो सबको मैंने क्या कर दिया, इंटरलिंक कर दिया है, एक दूसरे से मैंने क्या किया, सबको इंटरलिंक कर दिया है। तो जैसे ही आप इंटरलिंक करेंगे तो आप क्या देखेंगे कि सर ये -3 को -3 रहने देते हैं। जैसे ये -3 का -3 रहा, उसके बाद आप क्या करेंगे, इंटू का साइन लगाएंगे। उसके बाद 2 से 2 को डिवाइड करेंगे तो कहेंगे सर आंसर तो 1 आता है। उसके बाद फिर ये इंटू का साइन देंगे, ठीक है, फिर ये डिवीजन का काम यहाँ पे है, तो बोलेंगे सर डिवीजन में कितना हो गया, 9 दूना 18 सर 2 आ गया। फिर यहाँ पे इंटू का साइन लगाएंगे, फिर यहाँ पे कितना है 2, तो कितना हो गया, डिवाइड करोगे तो 1, और उसके बाद +1। देख रहे हैं चीजें, अगर आप चीजों को फोकस होकर सीखेंगे तो मैं आपको बता रहा हूं ना कि आप बहुत अच्छे से चीजों को सीख पाएंगे। अगर आप फोकस नहीं रहेंगे तो फिर चीजें गलत होती रहेंगी। उसके बाद क्या है, उसके बाद देखो क्या, फिर क्या यहाँ से यहाँ तक मल्टीप्लाई है,
3 1 जा 3, मतलब 3 एकम 3, फिर 3 दूना 6, वही हो गया, तो -6 हो गया इसका। और ये कितना हो गया +1। और याद करो, एक माइनस होता है तो सब्ट्रैक्ट होता है, मैंने आप लोगों को बता रखा है। तो ये हो गया कितना, 6 में से 1 गया तो 5, लेकिन साइन किसका, जो नंबर बड़ा है वो उसका साइन हो गया। यही पे आपका यहाँ पे क्या कहलाया, आंसर कहलाया। ठीक है, आई होप आप लोगों को चीज़ें समझ में आ रही हैं। अब इस रूल को आपने बहुत अच्छे तरीके से समझा, सीखा, देखा। अब आप क्या करेंगे, मैं कुछ क्वेश्चंस दूंगा, आप उसको घर में प्रैक्टिस करेंगे। अगर आप सीखना चाहते हैं तो प्रैक्टिस करें घर में, नहीं भी सीखना चाहते हैं फिर भी प्रैक्टिस करें। यानी मैंने कहा रखा है आप लोगों को कि ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चंस हैं जिसको अपने बेसिक जीवन में आपको अप्लाई करना ही पड़ेगा। 3 × अब मैं कुछ बड़े बड़े नंबर्स लेता हूँ। 27 × 3 -5 × 2, या फिर 2 की जगह पे 48 / 16 × 2, 3 / 3 × 1। दूसरा क्वेश्चन है आपका 9 × 56 / 8 × 2, डिवाइडेड 2 +5 × -6 3 × 2। ठीक है, उसके बाद और क्वेश्चन लीजिए आप 8। आई होप आप इन चीज़ों को घर में बनाएंगे, सॉल्व करेंगे। अगर आप सॉल्व करते हैं तभी आप चीज़ों को सीख पाएंगे, अदरवाइज आपको पता ही है कि बिना मैथ ऐसा चीज़ है, बिना प्रैक्टिस के आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं। ठीक है, बाकी आप चीज़ों को समझिए, सीखिए, बनाइए और जहाँ तक हो सके मेरे से लेने की कोशिश कीजिए। अगर आप मैं जो जानता हूँ अगर आप उस चीज़ को ले पाते हैं सही तरीके से तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मैथ में बहुत अच्छे कर पाएंगे। मेरे कुछ बच्चे थे इस बार 10th में, मैंने क्लासेस में जो क्लास के ड्यूरिंग क्लास में पढ़ाया है, मुझे ऐसा कुछ एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं लगा कि जो मैंने पढ़ाया है और एग्ज़ाम में नहीं आया है। इवन अगर कोई मेरा क्लास नोट्स भी करके गया होगा तो 80 में कम से कम 70 मार्क्स तो केवल क्लास नोट से ही आ गए हैं। तो अभी मैं कुछ दिन के बाद क्लास 10th का मैं सिलेबस भी स्टार्ट कर रहा हूँ, जैसे मैं आपको बार बार बोलता हूँ। इसलिए आप जो अगर आप आज देख रहे हैं तो जो मेरे वीडियो आज देख रहे हैं उनको मैं बता दूँ, मेरा नाम कुलदीप मेहता है। मैं अभी YouTube पे क्लास 10th का पूरा सिलेबस मैथ का, और अगर मेरे पास टाइम रहा तो साइंस के सिलेबस को पढ़ाने वाला हूँ। इसलिए जहाँ तक हो सके वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। अगर आप मेरे वीडियो के थ्रू अगर आप कोई चीज़ सीख रहे हैं तो कोशिश करें कि इसी चीज़ को आप किसी और को भी सिखाएं, या आप मेरे वीडियो को फॉरवर्ड कर दें उसके पास, ताकि वो भी चीज़ों को सीख पाए। और क्या ही बोलूँ, बाकी आप खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।